हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु नीरज सर में। और गाइस एक बार हम फिर से मिले हैं सिंथेसिस की सेकंड पार्ट 2 में। ओके, सेकंड वीडियो या पार्ट 2 में। तो गाइस कल हमने आपको पढ़ाया था कंजक्शन या सिंथेसिस, इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था और मैंने उसमें आपको 5 आर्टिकल्स कराए थे, यानी 5 जो नियम है इसके वो कराए थे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के। मैंने आपको एंड कराया, एंड का यूज ऑफ एंड कराया था, यूज ऑफ बोथ एंड कराया था, आफ्टर इट आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके गाइस, तो आज हम करने वाले हैं छठवां जो पॉइंट है इसका, फिर छठवां जो इसका आर्टिकल्स है सो दैट। सो दैट का अर्थ होता है इसलिए कि। गाइस एक बार फिर से देखते हैं, यानी हमने आपको कल कंजक्शन बताया था कि कंजक्शन आखिर में क्या होता है। कंजक्शन का मीन होता है दो या दो से ज्यादा अधिक आपस में जो वाक्यों को जोड़ता है। ओके गाइस, देन अभी देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। तो यहां पर अब देखो सो दैट का यूज हम कर रहे हैं। सो दैट का मतलब क्या होता है, इसलिए कि। क्या होता है, इसलिए कि। तो यहां पर हम एग्जांपल की सहायता से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक, अब तक हमने जितने भी किए गाइस, अब तक हमने जितने भी किए हैं उनमें सबको हम क्या है, कंबाइन कर रहे थे। इनको अपन कंबाइन द टॉपिक भी कहते हैं, कंबाइन द सेंटेंस। अब ये क्या ऑलरेडी जुड़ा हुआ आएगा हमको, कैसे आएगा, ऑलरेडी जुड़ा हुआ। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी जितने भी जो टॉपिक हमने करे अब तक, इसके जितने भी आर्टिकल्स करे तो उनमें क्या है, दो सेंटेंस दे रहा था, उनको हम कंबाइन कर रहे थे। लेकिन यहां पर ये ऑलरेडी क्या देगा, एक ही कंबाइन देगा, लेकिन इसको वापस से हमको रिसेट करना है। तो देखो, ही इज टू वीक टू वॉक, तो टू को हटाकर, यानी ये वाला जो टू है, ये वाला जो टू है, इस टू को हटा करके हम क्या लगाएंगे, टू को हटाकर सो लगाएंगे। और आंसर में किस प्रकार से लिखेंगे, तथा दूसरा ये जो टू है, इस टू को हटाकर दैट लगाएंगे। इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट का यूज करेंगे और एचबी जो होगी, एचबी टेंस के अनुसार यूज हम करेंगे। ओके गाइस, एचबी किसके, टेंस के अनुसार यूज करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ही इज, अब टू को हटाकर क्या लगाया, सो, तो ही इज सो बिग, और फिर हमने क्या बताया था, दैट लगाएंगे, ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट वॉक। ओके, अब देखो यहां पर चूंकि प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का है तो क्या हो गया, यहाँ पे कैन नॉट लग गया। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है, सिंपल है। यानी प्रेजेंट का है तो कैन नॉट, और पास्ट का है तो वो कुड नॉट। ओके, तो एक एग्जांपल अपन इसका दूसरा देख लेते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो सेकंड एग्जांपल, यानी जैसे कि देखो, राम वॉज टू बिग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो गाइस, राम वॉज सो वीक, सॉरी, राम वॉज टू वीक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो आंसर में क्या हो जाएगा, राम वॉज, इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, सो वीक दैट। अब देखो यहां पर राम के लिए क्या है, सब्जेक्ट यूज होगा, और राम क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब मेल है तो ही, यानी राम वॉज सो बिग दैट ही। अब देखो यहां पर वॉज यानी कि क्या है, पास्ट, मैंने बताया था ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आया, पास्ट में तो क्या आ जाएगा, कुड नॉट, इसीलिए सेंटेंस आपको कराया जा रहा है। तो राम वॉज सो बिग दैट ही कुड नॉट, he could not solve this problem। ओके गाइस, तो इसके जितने भी एग्जांपल होंगे, देखो भाई सो दैट का यूज आप एक बार वापस से सुन लीजिए। तो देखो, यानी ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो टू को हटाकर हमने सो लगाया और दूसरे टू को हटाकर के दैट लगाया। तो देखो ये क्या बन गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। और यहाँ पर हम लोग को क्या यूज करेंगे, एचबी टेंस के अनुसार, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और एचबी टेंस के अनुसार यूज करेंगे। यानी एचबी का मतलब यहाँ पर अगर कोई मॉडल है, क्योंकि अब यहां पर हमको क्या लिखना है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही कैन नॉट, ठीक है ना। तो यहां पर दूसरा वाला जो सेंटेंस है ये किसका है, पास्ट का, किसका, ये पास्ट का। देखो आपको मैं इसमें लिख ही देता हूं, कहीं आप कंफ्यूजन में आएंगे। एचबी टेंस के अनुसार यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगाएंगे। ओके गाइस, आपको कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
तो सब्जेक्ट के बाद में क्या है, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, और अगर पास्ट है तो कुड नॉट। जैसे कि हमने देखो पास्ट टेंस में कुड नॉट लगाया है, COULT। तो राम वाज सो बिग दैट ही कुड नॉट सॉल्व he could not solve this problem, यानी कि राम इतना कमजोर है कि वो इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे कर सकता था हो जाएगा वो। ओके गाइस, जॉट डाउन। देन गाइस सातवां जो हम लेते हैं यहाँ पर, इसका जो टॉपिक है वो मैं लेता हूं यूज ऑफ बट। यूज ऑफ बट। अब देखो बट माने आप जानते हो क्या होता है, लेकिन। क्या होता है गाइस, लेकिन। ओके, तो गाइस इसमें क्या होता है, यानी सामान्यतः विपरीत स्थितियों को दर्शाने के लिए, ठीक है ना, जो एक दूसरे के परस्पर अपोजिट हों। जैसे कि मैं इसको लिख देता हूं, परस्पर अपोजिट कामों को बताने के लिए, बताने के लिए बट का यूज करते हैं। गाइस देखो यहां पर हम एग्जांपल जैसे लूं मैं, he went to bus stand। okay guys, he went to bus stand, the bus had gone। तो देखो गाइस इसमें क्या हो गया, यानी परस्पर अपोजिट कामों को या फिर अपोजिट जो स्थितियां हैं उनको बताने के लिए, अपोजिट काम कर लो या फिर सिचुएशंस, SITUATION, या फिर सिचुएशन यानी कि स्थितियां। अब देखो यहां पर वो क्या कर रहा है, ही वेंट टू बस स्टैंड, द बस हैड गॉन, यानी बस, वह बस स्टैंड गया, बस जा चुकी थी। ओके गाइस, तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू बस स्टैंड बट बस हैड बट द बस हैड गॉन। ओके, जैसे और कोई एग्जांपल लो, ठीक है ना, यानी और कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे जैसे मान लो रोहित लर्न हिज लेसन, रोहित लर्न हिज लेसन। चलो लर्न की जगह रन लिख दो, लर्न हिज लेसन, he could not successful answer। अभी आप देखो ये क्या है, मैंने बताया बट का यूज किस में होगा, परस्पर विपरीत स्थितियों या फिर कामों को बताने के लिए। रोहित लर्न हिज लेसन, रोहित ने अपना पार्ट याद किया, ही कुड नॉट सक्सेस टू आंसर, वो सक्सेस नहीं हुआ आंसर देने में। तो क्या हो जाएगा, रोहित लर्न हिज लेसन but he could not success to answer। गाइस अब देखो इसी प्रकार से ये भी इजी है, yet। अभी यूज ऑफ yet, ये भी इसी का मतलब कि सेम है, yet माने होता है फिर भी, yet माने क्या होता है गाइस, फिर भी। अब जितने भी यूज है वो बहुत ज्यादा इजी है, पहले वाले भी काफी इजी थे। तो देखो गाइस यूज ऑफ yet माने होता है फिर भी, इसका मतलब होता है सामान्यतः विपरीत कामों या स्थितियों को, यानी ऊपर वाले की तरह ही दर्शाने हेतु
ओके गाइस, इतना शॉर्ट में बता देता हूँ। एग्जांपल आप देखो, यानी जैसे कि मान लो सी इज इल, सी इज इल, सी इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो गाइस, इसमें क्या होता है कि सी इज इल, वह बीमार है, यानी सी इज इल, वह बीमार है। सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। तो क्या हो जाएगा गाइस इसका, यहाँ पे विपरीत स्थितियां है, पर विपरीत काम है, यानी सी इज इल, तो क्या हो जाएगा सी इज इल। अब यहाँ पे यट लगा दो, यट, सी इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि वह बीमार है और फिर भी बाजार जा रही है। तो क्या हो जाएगा, यट मान के लगाया मैंने, फिर भी। देखो गाइस, मैंने आपको बार बार में बताया है, जब तक आप इनकी हिंदी इनको यूज में जो ले रहे हैं हम उनको हिंदी इनका मीन नहीं पता होगा, तब तक आप ढंग से इनको यूज नहीं कर पाओगे। और ये ऑल डिपेंड्स आर टेंस, ठीक है ना। तो देखो बट का यूज कराया हमने, यानी विपरीत स्थितियां, अपोजिट कामों को बताने के लिए। उस हिसाब से यहाँ पर जो विपरीत काम है स्थितियों को दर्शाने के लिए, यानी सी इज इल माने वो बीमार है, सी इज गोइंग टू मार्केट, वो क्या है, बाजार जा रही है। तो क्या हो जाएगा, सी इज इल यट सी इज गोइंग टू मार्केट, यानी वो बीमार है फिर वो बाजार जा रही है, मतलब कि फिर भी वो क्या है, बाजार जा रही है। दूसरा आप देख लो, जैसे कि मान लो नमन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, नमन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, और यहां पर ही reaches at school, he reaches at right time in school। देखो भाई, इसमें क्या है, यानी नमन क्या है, बुखार से गुजर रहा है या फिर बुखार से पीड़ित है, यानी नमन को बुखार है और ही रीचेज एट राइट टाइम इन स्कूल, और वो क्या है, सही समय पर स्कूल पहुंचता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसा कि मान लो नमन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, नमन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यट, यहां पे क्या लग जाएगा, यट, यट माने फिर भी, yet he is reached, he reaches at right time is school। ओके गाइस, तो देखो yet का और but का सामान्यतः यूज क्या है, दो सेंटेंसों के यहाँ पर बीच में कर दिया जाता है, कहां पर, बीच में, और दूसरे सेंटेंस को लिख दिया जाता है इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से, और यहाँ पर ये इस प्रकार से। ओके गाइस, यानी यहां पर हमने ये बट लगाया, यहां पर हमने ये बट लगाया, यहां पर हमने ये यट लगाया, और इस प्रकार से यहां पर भी हमने ये यट लगाया। तो देखो, यानी यहाँ पे नमन क्या है, बुखार से पीड़ित है, बुखार से गुजर रहा है, और वह समय पर स्कूल पहुंचता है, यानी कि नमन बुखार से गुजर रहा है, पीड़ित है, फिर भी वह स्कूल समय पर पहुंचता है, यानी यट माने फिर भी और बट माने लेकिन। ओके, चल डाउन। नेक्स्ट गाइस हम ले रहे हैं अगला टॉपिक, नमा जो होगा वाइल का, और वाइल माने होता है जबकि। देखो आप जब जब इनको करो, इससे पहले आपको हिंदी ढंग से याद होनी चाहिए इनकी, आखिर में इनका मीन्स क्या होता है। ओके, तो देखो वाइल माने होता है जबकि, और इसके लिए जो रूल होगा वो मैं रूल लिखा देता हूं यहां पर। नियम जो होगा एक ये सिंपली, यानी जब सब्जेक्ट, या फिर ऐसे लिख लो आप, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, तब वाइल का यूज करेंगे। ओके गाइस, तो देखो इसमें और कोई नियम नहीं है यहाँ पर। जैसे मान लो मैं लिखूं कि मदर इज मेकिंग फूड, यानी इसमें साफ साफ लिख रहा है कि जब जब दो सब्जेक्ट अलग अलग काम करेंगे तो वाइल का यूज होगा। वाइल मान क्या होता है, जबकि। और मैंने यहां पे लिखा फादर इज ईटिंग फूड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदर इज मेकिंग फूड
मेकिंग फूड वाइल फादर इज ईटिंग फूड। ठीक गाइस, तो देखो यानी मदर इज मेकिंग फूड, मैंने क्या बताया था आपको कि मम्मी खाना बना रही हैं और पापा खाना खा रहे हैं, तो वाइल का यूज क्या होता है, वाइल माने जबकि। तो क्या हो जाएगा इसका, मदर इज मेकिंग फूड वाइल फादर इज ईटिंग फूड, यानी मम्मी खाना बना रही है जबकि पापा खाना खा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आप देखो, जैसा कि मान लो मोनिका इज रीडिंग इंग्लिश, ठीक है ना, और टीना इज रीडिंग हिंदी। ओके, टीना इज रीडिंग हिंदी। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका सिंपल है, वाइल यूज हो जाएगा बीच में, सारे के सारे बहुत सिंपल है। मोनिका इज रीडिंग, इसकी एक मैं एक्सरसाइज करा दूंगा आपको, चिंता नहीं करें आप बिल्कुल भी। मोनिका इज रीडिंग इंग्लिश while Tina is reading हिंदी। ओके गाइस, यानी मोनिका इंग्लिश पढ़ रही है जबकि टीना हिंदी पढ़ रही है। ओके, अभी देखो 10वां, देखो यट का हो गया, बट का हो गया, शुरू से यट बट सारे के सारे हो चुके हैं लगभग। तो एक एज वेल एज का और देख लो, एज वेल एज, और इसका मतलब होता है उसी तरह से, उसी तरह से। तो गाइस इसमें क्या होता है, जब दो करता एक जैसा काम, सॉरी एक जैसा काम करे, तब कर्ताओं को एज वेल एज से जोड़ेंगे। अभी क्या आप देखिए, इस वाले में क्या था कि जब सब्जेक्ट अलग अलग काम कर रहे हो तो वाइल का यूज करेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट अलग अलग काम करेंगे तो वाइल का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, एज वेल एज, उसी तरह से जब दो कर्ता एक जैसा काम करे, यानी दोनों ही कर्ता एक जैसा काम करें। लाइक दिस एग्जांपल में लिख रहा हूं आपको, जैसे मान लो प्रिया गोज टू पार्क, और नव्या गोज टू पार्क। ओके गाइस, प्रिया गोज टू पार्क, नव्या गोज टू पार्क। ओके, देखो गाइस इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, प्रिया गोज टू पार्क, नव्या गोज टू पार्क, तो क्या हो जाएगा, प्रिया, मैंने क्या बोला कि जब दो कर्ता सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट एक जैसा काम करे तो उन कर्ताओं को एज वेल एज से जुड़ेंगे। प्रिया एज वेल एज नव्या, यानी प्रिया एज वेल एज नव्या गोज टू पार्क, वेरी सिंपल। यानी प्रिया उसी तरीके से नव्या भी पार्क जाती है, यानी प्रिया पार्क जाती है, नव्या पार्क जाती है, तो क्या हो गया आंसर इसका, प्रिया एज वेल एज नव्या गोज टू पार्क, यानी प्रिया उसी तरह से नव्या भी पार्क जाती है। ओके, जैसे मान लो मैं अब लिखूं, जैसे मान लो पंकज इज ड्राइविंग कार, और सोहम इज ड्राइविंग कार। तो गाइस देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि पंकज कार चला रहा है और सोहन भी क्या है, कार चला रहा है, तो क्या हो जाएगा, पंकज एज वेल एज सोहन, पंकज एज वेल एज सोहन इज ड्राइविंग कार, यानी पंकज उसी तरीके से सोहन भी कार चला रहा है। ओके गाइस, राइट डाउन, यानी कि वाइल का और इसका दोनों का दोनों हमने एक तुलना कर दी है यहाँ पर, यानी कि उनको कंपेयर कर दिया। किस प्रकार से कंपेयर किया है कि यहाँ पर तो दो सब्जेक्ट जब अलग अलग काम कर रहे हो तो वाइल का यूज करना है, दो सब्जेक्ट जब अलग अलग काम करेंगे तो वाइल का यूज हो जाएगा उनके बीच में।
इस तरीके से जैसे यहाँ पे हमने वाइल का यूज करा और यहाँ पर भी हमने वाइल का यूज करा है। लेकिन जब दो कर्ता एक ही जैसा काम करेंगे तो उनको कैसे जोड़ेंगे, एज वेल एज से। कैसे जोड़ेंगे, एज वेल एज से। ओके गाइस, राइट डाउन। देन गाइस अगला जो यूज है वो है टू टू का, यानी 11वां जो यूज है इसका अपना कराया जा रहे हैं हम टू टू का। टू टू का मतलब होता है इतना भी। टू टू का मतलब क्या होता है, इतना भी। तो देखो गाइस, वेरी को उठाकर टू लगाएंगे इसमें। रूल इसका जो पहला कह रहा है कि इसको वेरी आएगा, आपको सेंटेंस में दिया हुआ होगा किसका, वेरी। ओके, तो वेरी को उठाकर हम टू लगाएंगे। वेरी को उठाकर आपका अपन टू लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट दो हैं, दो सब्जेक्ट है तो दूसरे सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और कैन नॉट या कुड नॉट को उठाकर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो देखो इसका एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, यानी दिस बुक इज वेरी DIFFI difficult. My grandfather cannot understand it. तो गाइस देखो आप किस प्रकार से ये जो बनने वाला है सेंटेंस आपका। ओके, यानी मैंने आपको बताया कि वेरी को उठाकर के, यानी वेरी को उठाकर के क्या लगाएंगे, टू। और दो सब्जेक्ट है तो दूसरे सब्जेक्ट से क्या लगाएंगे, फॉर। और कैन नॉट या कुड नॉट को उठाकर क्या लगाएंगे, टू। ओके, तो दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, यानी ये जो बुक है ना, DIFFICULT, यानी ये जो बुक है बहुत ज्यादा क्या है, कठिन है। माय ग्रैंडफादर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरे दादाजी इसको नहीं समझ सकते। तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज अ वेरी, क्या लगाऊंगा मैं, टू। दिस बुक इज टू डिफिकल्ट, दिस बुक इज टू डिफिकल्ट। अब मैंने क्या बताया, दो सब्जेक्ट है तो दूसरे सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, यानी दूसरा सब्जेक्ट क्या है, ये है, तो उससे पहले फॉर। दिस बुक इज टू डिफिकल्ट फॉर माई ग्रैंडफादर, फॉर माई ग्रैंडफादर। और कैन नॉट या कुड नॉट को हटाकर क्या लगा देंगे, टू अंडरस्टैंड इट। क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड इट। तो देखो वेरी के स्थान पर हमने क्या लगाया, टू लगाया। और यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट दो है तो दूसरे सब्जेक्ट से पहले फॉर लगा दिया। और फिर कैन नॉट को हटाकर क्या लगा दिया, टू लगा दिया। कैन नॉट या कुड नॉट को हटा करके टू। तो दोबारा से देखिए एक बार वापस से, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, यानी ये बुक बहुत ज्यादा कठिन है। माई ग्रैंडफादर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरे दादाजी इसको नहीं समझ सकते। तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज टू डिफिकल्ट, यानी ये बुक बहुत ज्यादा कठिन है फॉर माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के लिए, टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने के लिए। तो दूसरा आप एग्जांपल देख लो, यानी दिस चेयर इज वेरी कॉस्टली, he cannot buy this। तो आप देखो इसको कैसे सिंपली हो जाएगा, यानी दिस चेयर इज वेरी कॉस्टली, यानी ये जो चेयर है, ये क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ही कैन नॉट बाई दिस, वो इसको नहीं खरीद सकता। तो क्या हो जाएगा, दिस चेयर इज टू कॉस्टली फॉर, अब यहाँ पर देखो हिम का क्या हो जाएगा, हिम, यानी दिस चेयर इज टू कॉस्टली फॉर हिम टू बाई दिस, यानी कि ही का क्या हो गया, हिम, और टू लग गया, कैन नॉट को उठा करके हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, और बाई दिस। ओके, इसी प्रकार से कैन नॉट को उठा करके हमने क्या लगाया, टू लगाया। ओके, और यहाँ पर क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। तो गाइस समझ पा रहे होंगे आप। देखो दिस चेयर इज वेरी कॉस्टली, ही कैन नॉट बाई दिस, यानी यह बुक, ये जो कुर्सी है बहुत ज्यादा क्या है, दिस चेयर इज वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कीमती है। ही कैन नॉट बाई दिस, यानी ये वो उसको खरीद नहीं सकता। तो दिस चेयर इज टू कॉस्टली फॉर हिम टू बाई दिस। तो हमने क्या लगाया, टू टू। तो देखो टू टू, यहाँ पर टू टू। ओके, तो टू टू का यूज इस प्रकार से होता है गाइस, राइट डाउन। तो गाइस अभी जो फाइनली हम जो 12वां इसका जो आर्टिकल्स है वो हम देखने वाले हैं, वेरी। वेरी माने क्या होता है, बहुत। आप सबको पता होगा वेरी माने क्या होता है, बहुत। ओके गाइस, तो देखो अभी जो हमने अभी टू टू का पढ़ा था, बिल्कुल उसका अपोजिट है। टू टू का जो हमने अभी देखा है इतना भी, टू टू का बिल्कुल अपोजिट है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। देखो टू टू को मैंने आपको बताया कि टू टू का ये क्या अपोजिट है, तो देखिएगा किस प्रकार से।
टू को वेरी में, यानी उसमें क्या आया था, वेरी आया था, तो वेरी को हमने किस में बदला था, टू को। और दूसरा जो आया था जो वेरी के बाद में, तो उसको हमने टू टू में बदला था। यहां पर उल्टा होगा उसका अपोजिट, यानी आप अभी देखना अपने नोट्स में, तो वहां पर जो अपन टू टू का यूज कर रहे थे तो वहां पे वेरी आ रहा था, यहां पर क्या है एग्जाम्पल में टू मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखो टू को वेरी में बदल देते हैं, फोर का यूज नहीं करते हैं इसमें। इसमें क्या है, हम फोर का यूज कर रहे थे अभी वाले में क्या कर रहे थे, हम फोर का यूज कर रहे थे, दूसरे सब्जेक्ट से पहले फोर लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, देखना आप वापस से नोट्स में। और फिर हमने क्या बोला था, फोर का यूज इसमें नहीं करना है, फोर के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और वहां पर क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे, याद आया आपको, ओके। और फिर कैन नॉट का यूज करते हैं, ओके, वहां पर क्या कैन नॉट का यूज हम नहीं कर रहे थे, ओके। तो देखो दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर हिम टू परचेज इट, और मैंने आपको बता दूं कि एकमात्र, यानी कि ये वेरीफाई जो यूज है एकमात्र कंजक्शन है जो आपको ऑलरेडी क्या है, देखो कंबाइंड दिया हुआ मिलता है, ठीक है ना गाइस। तो देखो आप एकमात्र ये मिलेगा आपको इस पूरे के पूरे कंजक्शन या सिंथेसिस में, जो ये क्या है जुड़ा हुआ आता है, लेकिन आपको इसको क्या है दो हिस्सों में तोड़ना है, ओके। जितने भी अब तक हमने करे हैं उन सब में वो दो सेंटेंस दे रहा है, उनको हम कंजक्टेड कर रहे थे, उनको हम कंजक्शंस बना रहे थे, सिंथेसिस बना रहे थे, उनको हम मतलब कि कंबाइंड कर रहे थे। तो कंबाइंड सेंटेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। तो यहां पर ये ऑलरेडी क्या है कंबाइंड किया हुआ आया है, इसको हमको क्या करना है, यानी ये पूरा का पूरा एक ही है, इसको हमें दो हिस्सों में तोड़ना है। तो देखो दिस कार इज टू कॉस्टली, तो क्या हो जाएगा दिस कार। अब देखो दिस कार मैंने क्या बताया था, इज, अब टू को वेरी में, तो दिस कार इज वेरी कॉस्टली, ओके, ये हमने खत्म कर दिया, यानी ये कार बहुत ज्यादा कीमती है, क्या है, ये कार बहुत ज्यादा कीमती है। अब देखो फिर हमने कहा बोला कि फॉर का यूज नहीं करना है, यानी फॉर का यूज हमको नहीं करना है, और टू की जगह पर हमने वेरी लगा दिया, ओके। अब फॉर के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो क्या है, ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का क्या लगाएंगे, ही, तो ही। अब फिर क्या कैन नॉट का यूज, ही कैन नॉट परचेज इट, ओके गाइस, वेरी सिंपल। अब देखो एक बार फिर से घुमा करके, यानी उस समय जो हमने अभी करा था उसमें क्या आया था, दिस कार इज वेरी कॉस्टली और ही कैन नॉट परचेज इट, ओके। अभी यहां पर क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट दिया हुआ है, तो दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर हिम टू परचेज इट, इस प्रकार से हमने उसको बनाया था, यानी हमको कैसा दे रहा था वो, इस प्रकार से दे रहा था और हमने ये बनाया था, लेकिन यहां पर उसने ये दिया है और हमको क्या है इस प्रकार से बनाना है, ओके गाइस। यहां पर हमने अभी जो बनाया था वो इस प्रकार से दिया हुआ था, हमको इस प्रकार से दिया हुआ था और हम ऐसे बना रहे थे, और अब की बार हमको ऐसा दिया है, इसको हमने ऐसा इस प्रकार से बनाया है, ओके गाइस। तो इसका जो सेकंड आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल और हम देख लेते हैं, यानी किस प्रकार से कह रहा है। तो देखो वाक्य में एक ही सब्जेक्ट हो, जब वाक्य में एक ही सब्जेक्ट हो, तो गाइस जब वाक्य में एक ही सब्जेक्ट हो तो दूसरे देखो इसमें, यानी कि जब वाक्य में सब्जेक्ट एक ही हो, यानी एक ही सब्जेक्ट हो, तो दूसरे टू को हटाकर पहला सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लगा देते हैं, ओके। ये हमने एक फॉर्मूले की तरह बना दिया इसको। जब जब वाक्य में एक ही सब्जेक्ट होगा तो दूसरे टू को हटाकर पहला सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लगाते हैं, दोनों वाक्यों से पहले दैट भी लगाते हैं, ओके गाइस। तो आई एम टू वीक टू रन, तो क्या हो जाएगा इसका, आई एम, अब टू की जगह पर क्या लगाऊंगा, आई एम वेरी वीक, आई एम वेरी वीक, ओके। तो क्या हो जाएगा, आई एम वेरी वीक, आई एम वेरी वीक, ओके। यहां पर दैट लगा देंगे इसके अकॉर्डिंग, दैट। तो देखो आप दोनों वाक्यों से पहले हमको दैट भी यूज करना है, ठीक है ना गाइस, दैट आई कैन नॉट रन, ओके। तो गाइस आप देख सकते हो, यानी किस प्रकार से हमने ये जो था बिल्कुल और बिल्कुल टू टू का क्या है, टू टू का बिल्कुल अपोजिट है वेरी वाला यूज। तो देखो दिस बुक इज दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर हिम टू परचेज इट, तो यानी इस प्रकार का हमने अभी बनाया था, यानी इस प्रकार का हमने अभी बनाया था और हमको सेंटेंस आया था इस प्रकार से। तो यहां पर क्या हो गया, दिस कार इज वेरी कॉस्टली ही कैन नॉट परचेज इट, यानी इस प्रकार से दिया था। तो हमको यहाँ मैंने आपको बताया पूरे के पूरे कंजक्शन टॉपिक में केवल एक अकेला ये होगा जो क्या है वो कंबाइन करके देगा, ठीक है ना, और हमको इस प्रकार से उसको दो हिस्सों में तोड़ना है।
दूसरा, जब वाक्य में एक ही सब्जेक्ट हो तो दूसरे टू को हटाकर पहला सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लगाते हैं और दोनों वाक्यों से पहले दैट भी लगाते हैं। तो आई एम टू वीक टू रन, यानी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं दौड़ने के लिए, तो दौड़ने में तो क्या हो जाएगा आई एम वेरी वीक, तो क्या हो जाएगा इसका टू का वेरी हो गया वेरी वीक, दैट आई कैन नॉट रन। ओके गाइस, राइट डाउन। देन गाइस लास्ट जो यूज रह गया है, लास्ट यूज रह गया हमारा इसका, वैसे तो और भी है, अभी बाकी के जो फ्रेजल वर्ब में हो जाते हैं चिंता नहीं करें आप बिल्कुल भी। इसका जो गाइस मैं एक आपको सेंटेंस छोड़ूंगा बनाने के लिए और आप उसको बनाएंगे 4 प्रकार से, आपको वो बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, किससे? 4 प्रकार से। तो काफी वैसे एक्सरसाइज हम कराएंगे, आप चिंता नहीं करें। तो गाइस फाइनल इसका जो यूज रह गया है वो रह गया है दो का, THOUGH, दो, या फिर इसको ऑल दो, ALTHOUGH। तो गाइस इसका मतलब होता है यद्यपि या फिर हालांकि, यद्यपि या फिर हालांकि। अब गाइस आप यूं सोचोगे कि जो दो का मतलब यद्यपि है और दो का मतलब हालांकि, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी दो का मतलब भी यद्यपि या हालांकि है, और यहां पर यद्यपि आपने सुना होगा ना, बहुत से बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में, यद्यपि वह वहां पे गया था, तो इस प्रकार से, या फिर हालांकि वह वहां पर नहीं था, इस प्रकार से करते ना। तो दो या ऑल दो, यद्यपि या हालांकि का हिंदी में होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत ज्यादा। यानी सामान्यतः इन्हें इनको वाक्यों के प्रारंभ में यूज करते हैं, प्रारंभ में यूज करते हैं। और प्लस वाक्यों के प्रारंभ में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं बोलूं, उसको ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। He learned his lesson, ठीक कर दो उसको, बस 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 बस, ठीक। He learns his lesson, he cannot success to answer। और इसमें लिख सकते हो आप, देखो गाइस सामान्यतः को वाक्य के प्रारंभ में यूज करते हैं और दूसरे वाक्य को इस प्रकार से कॉमा से, यानी कि कॉमा से जोड़ते हैं। ओके गाइस, तो देखो गाइस ये क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, यानी ही लर्न्स, तो आप देखो ही लर्न्स हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद किया, ठीक है, नॉट सक्सेस टू आंसर, वो आंसर देने में सक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने बताया सामान्यतः को वाक्य के प्रारंभ में यूज करते हैं, जैसे कि दो लगा दो आप, THOUGH, आप चाहो तो दो लगा दो, आप चाहो तो ऑल दो लगा दो, दो ही, और यहाँ पर कॉमा छोटा सा, चाहो तो लगा दो ही रन्स, दो ही रन्स हिज लेसन, लेसन। अब यहां पर आप कॉमन लगाओगे, दो ही रन्स हिज लेसन ही कैन नॉट सक्सेस टू आंसर। ओके गाइस, इस प्रकार से है। जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल है, अभी आपको इसको देखो दोबारा से, यानी ही लर्न्स हिज लेसन ही कैन नॉट सक्सेस टू आंसर, यानी उसने अपना पाठ याद किया, वो आंसर देने में सक्सेस नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा दो, यानी हालांकि he learns his lesson, हालांकि उसने पाठ याद किया, वह आंसर देने में सक्सेस नहीं हुआ। ओके, सेकंड अगर एग्जांपल में इसका देखूं, जैसे मान लो he tried, एक पास्ट का देख लेते हैं, he tried his best, he tried his best। अब देखो he did not पास एन एग्जाम। ओके, ही ट्राइड हिज बेस्ट, यानी उसने अपना अच्छा किया, ही डिड नॉट पास इन एग्जाम, तो क्या हो जाएगा इसका ऑल दो, या तो आप ऑल दो लगा दो, ऑल दो या फिर दो, कुछ भी लगा दो इनमें से, ठीक है। ऑल दो या फिर दो, मैंने दोनों को ऑब्लिक कर दिया है, ऑल दो या दो, ही ट्राइड
he tried his best, और दूसरे वाक्य को कॉमा से जोड़ेंगे आप, he did not pass an exam, not pass an exam। यानी देखो उसने अपना अच्छे से अच्छा किया, यानी he tried his best, उसने अपना अच्छा किया, सर्वोत्तम किया, वो एग्जाम में पास नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, हालांकि उसने अपना सर्वोत्तम किया लेकिन वो एग्जाम में पास नहीं हुआ। ओके गाइस, तो ये जो टॉपिक है यानी कंजक्शन, ये दो पार्ट में मैंने बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने आपको छोड़ दिया है सुबह, और ये पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। तो गाइस आप चिंता नहीं करें, आपको प्रत्येक जो टॉपिक है ग्रामर का वो मिलेगा इस प्रकार से। और आप जितने भी जो वीडियोस में बना रहा हूं, यानी पूरे के पूरे टेंस पढ़ाएं, एक्टिव पैसिव पढ़ाएं, क्लॉज पढ़ाएं, और गाइस ये डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा हो गया, 2 पार्ट में मैंने बनाया है, और ये कंजक्शन है ये भी 2 पार्ट में हो गया। तो गाइस इनको पर डे क्लास लीजिए आप, निश्चित ही आप सफल हो पाओगे। गाइस ये केवल 8th 10th और 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है, ग्रेजुएशन के लिए कंबाइंड जो ग्रेजुएशन एग्जाम है या फिर +2 वाले जितने भी एग्जाम है कंपटीशन के, हर चावली वो किसी भी बोर्ड का हो या फिर वो किसी भी स्टेट का हो, सब में ये काम आने वाले, यानी हर किसी बच्चे को ये पढ़ने ही पड़ेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इंग्लिश गुरु नीरज सर, ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस मैं आपको लिए एक सेंटेंस छोड़ रहा हूं आपको बनाने के लिए, तो देखो ये आपको वर्क छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आप बनाओगे इसको, he went to गोवा, he went to आगरा। आप इसको गाइस एंड से भी बनाओगे, आप इसको बोथ एंड से भी बनाओगे, आप इसको आइदर और से भी बनाओगे, और आप इसको फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बनाओगे। ओके गाइस, यानी एक सेंटेंस है, आप जब दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। यानी ये सेंटेंस एंड से भी बनाना है आपको, बोथ एंड से भी बनाना है, आइदर और से भी, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से। और जिनका बन जाए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। ओके, एक और दे रहा हूं, यानी इसमें सब्जेक्ट एक था, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग कर रहा हूं। जैसे मान लो पुनीत, पुनीत इज मेकिंग ड्राइंग, पुनीत इज मेकिंग ड्राइंग, और सुनील, सुनील इज मेकिंग ड्राइंग। ठीक गाइस, यानी पुनीत क्या है, ड्राइंग बना रहा है, सुनील क्या है, ड्राइंग बना रहा है, यानी काम एक ही हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट अलग है। यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट एक है लेकिन काम अलग अलग हो रहे हैं। तो आप इसको भी सेम गाइस एंड से, बोथ हैंड से, बोथ हैंड से, आइदर और से, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इनसे आप बनाओगे। ओके गाइस, तो आप इनको, मैंने आपको वर्क छोड़ा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंग्लिश गुरु नीरज सर। ओके गाइस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इनको बनाएं। ओके,